चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे फकीर हो, यदि तुम्हारे जीवन में असली आरोग्यता आएगी, तुम्हारे जीवन के विकार अगर दूर होंगे तो भगवान के दर्शन से होंगे। इसलिए नित्य भगवान का दर्शन करना चाहिए, मंदिरों में जाकर के दर्शन करना चाहिए, अवश्य ही करना। ये केवल पुजारियों के माथे नहीं कि पुजारी रहता है, वो आरती करता है, भोग लगा देता है, हमने तो आटा दाल चावल भिजवा दिया है, पुजारी जी भोग लगा देना। पुजारी तो करेगा ही पूजा, लेकिन तुम परिवार सहित क्यों नहीं जा रहे हो दर्शन करने के लिए? जाना चाहिए। कुछ ही मंदिरों में भीड़ होती है, जहां तमाशे ज्यादा करने लगते हैं लोग, वहां भीड़ भाड़ होने लगती है। लेकिन नहीं, तुम्हारे पड़ोस में अगर मंदिर है तो तुम्हारा धर्म कहता है गांव वालों कि बच्चों के सहित जाना चाहिए। हम ये नहीं कहते अमुक जगह मत जाओ, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, और जाना चाहिए। लेकिन जब पड़ोस में मंदिर है तो उस मंदिर में क्यों नहीं जा रहे हो? उस मंदिर में सेवा क्यों नहीं दे रहे हो? उस मंदिर में पुष्प ले जाओ, उस मंदिर में प्रसाद ले जाओ, उस मंदिर में सेवा का संकल्प लेकर के जाओ। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? ये देवियों को हम थोड़ा सा धन्यवाद देते हैं कि ये सुबह जागती हैं तो सबसे पहले एक लोटा जल पड़ोस के मंदिर में, शंकर जी बैठे हों, देवी बैठी हों, कोई देवता को दे देती हैं। क्यों भाई? इसलिए देवी देवता मंदिर के कोई प्यासे नहीं रहते हैं तुम्हारी बदौलत नहीं, ये तो कौ सालों न जाओ। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि इन्होंने तो पत्थर लगवा दिया है कि मैंने जीर्णोद्धार कराया, मेरे बाप ने बनवाया। पत्थर लगा दिया है ना कि सारी दुनिया देखे कि मेरे बाप ने बनाया और मैंने जीर्णोद्धार करा दिया। नहीं, जाना है, सबको जाना है। बच्चों को साथ ले जाओ, सुबह शाम दर्शन कराओ, फिर देखो संस्कार कितने अच्छे बनते हैं। इसलिए ध्यान रखो, ये कथा केवल मात्र ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें छंद सोरठा चौपाइयां सुना दें और चले जाएं। नहीं, हमें ये कथा के माध्यम से आपके हृदय में परिवर्तन कराना है, आपके विचारों को पवित्र बनाना है, आपकी सोच को भगवान से जोड़ना है, सदमार्ग पर चलाना है। ये मेरा लक्ष्य है। आइए सुनिए, इंद्र जब जनकपुर जाएगा और भगवान का दर्शन करेगा तो उसको आरोग्यता मिल जाएगी, उसकी संपूर्ण बीमारी दूर हो जाएगी। अश्विनी कुमार तो फेल हो गया, बोलो फेल हो गया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, पैसा खर्च करते हो और डॉक्टर कहता है कि नहीं मैं ठीक कर दूंगा, और पैसा खर्च करने के बाद जब बीमारी ठीक नहीं होती है तब तुम डॉक्टर से कहते हो डॉक्टर साहब उस दिन आप ऐसा बोल रहे थे और ये बीमारी ठीक नहीं हो रही, अब क्या होगा? डॉक्टर कहता है प्रयास पूरा कर लिया, अब ऊपर वाला जाने। प्रयास पूरा कर लिया है, अब ऊपर वाला जाने। जब ऊपर ही वाला जाने तो शुरुआत से क्यों नहीं जुड़ते हो ऊपर वाले के साथ? क्यों नीचे वाले के चक्कर में पड़े हो? धन भी चल जाएगा। लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे प्रभु कितने कृपालु और दयालु हैं। अहिल्या के पास स्वयं चल के पहुंच गए हैं, क्योंकि एक महात्मा के पास क्या है? घास फूस की झोपड़ी का आश्रम है, लेकिन वो भी उजड़ गया है। लेकिन मेरे प्रभु स्वयं चल के आए हैं आश्रम में। घास फूस की झोपड़ियां आज उदास पड़ी हैं, अहिल्या पाषाण की पड़ी है, लेकिन वो स्वर्गाधिपति, स्वर्ग में बैठने वाला सत्ताधारी उसके पास नहीं जा रहे हैं, उसको उतार रहे हैं स्वर्ग से कि मेरे पास आ। तू चाहे जितना बड़ा बना रहे, अधिपति बना रहे, स्वर्गाधिपति बना रहे, लेकिन तुझे मेरे पास उतर के आना पड़ेगा। अच्छा बोलो, स्वर्ग छोड़ के आया इंद्र कि नहीं आया? उतर के आया कि नहीं आया? यानी उसका प्रयास ही फेल हो गया, विफल हो गया। चाहिए जल्दी आने की कोई बात नहीं। वैसे तो आप आ जाते हो तो फिर कथा सुनते हो,
और पूरी कथा सुन के ही जाते हो। देखो मयूर आ गया, आश्रम की चर्चा चल रही थी, खग मृग जीव जंतु ता नहीं, लेकिन इस आश्रम में मोर आ गया। देखिए, बोलो आ गया मोर कि नहीं? वाह वाह, ये कितना अच्छा शुभ संकेत है, हैं? वाह, बोलिए मयूर भगवान की, कार्तिकेय भगवान की। ये कार्तिकेय स्वामी पधार गए हैं, मानना चाहिए। समझ गए हो कि नहीं? स्वामी पधार गए हैं, मानना चाहिए। समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि मयूर का दर्शन, खग मृग जीव जंतु ता नाही, खग मृग जीव जंतु ता नाही। यहां तो कितना सुंदर पक्षी का दर्शन हुआ है। अच्छा, विवाह में जरूरत हुई थी मोर पंख सर सोहत नीके, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। तो मोर पंख था नहीं, मोरई आ गया। लो, बेवसी का उजड़ गया था, इसलिए मोर भी थे पहले, लेकिन मोर भी चले गए थे। हिरण थे, वो भी चले गए थे। पक्षी, तोते आदि आदि, वो भी सब चले गए थे। लेकिन धन्य है श्री हनुमान जी महाराज, आज ये पुष्प वाटिका बन गया। ये परिसर नहीं आई, पाईमाम कह करके भगवान का दिव्य दर्शन कर रही है। नेत्र भगवान का दिव्य दर्शन कर रही है, नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सम्मान करें दुष्टों के पास जाए तो दुष्ट सम्मान करें। यानी कितनी पत्रकारिता में कितनी बड़ी जनप्रियता। क्यों भाई, ऐसे पत्रकार प्रिय कहाँ हो पाते हैं प्यारे? कुछ निकाल दो तो लोग कहते तुम्हें देख लेंगे, समझ लेंगे, तुम बहुत मेरे खिलाफ निकाल रहे हो, पता नहीं क्या क्या कहने लगते। सावधानी से मेरी बात को सुनना। नारद जी पहुंच गए। नारद जी जैसे पहुंचे तो नारद जी ने कहा कि प्रभु आपको बार बार प्रणाम। अहिल्या जी, आपको भी बार से पूछे तो आप गंभीर हो जाओ और कम से कम बोलो। अदालत में बनाओ, कम बोलो। घर में भी कम बोलो। समाज में जाओ तो कम बोलो। सुनो, ज्यादा बोलो कम, फायदा होगा। और ज्यादा बोले और सुने कम तो याद रखना गड़बड़ हो जाएगा, है? ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिटने की है। ताकत कम और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिटने के हैं। आमद कम और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिटने के। ये पुरानी कहावत है। इसलिए क्रोध मत करो, कम करो, बहुत कम करो ही नहीं तो ज्यादा अच्छा। करो, आवश्यकता पड़े तो थोड़ा अनुशासन बनाने के लिए करो, क्योंकि अनुशासन बनाने के लिए कभी कभी क्रोध का अभिनय करना पड़ता है, तभी डिसिप्लिन बनता है, तभी अनुशासन बनता है। लेकिन प्रयास ये करो कि हमें क्रोध ना करना पड़े। प्रयास करो कि हमें ज्यादा ना बोलना पड़े। कम बोलने से ही काम बन जाए। बिगड़ता है ज्यादा बोलने से काम। नारद जी ने जैसे ही प्रश्न किया, कहा कि महात्मा तो विश्वामित्र जी श्रेष्ठ हैं कि देखिए प्रभु राम को ले आए, और प्रभु राम तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, कृपा कर ही देते। कृपा हो गई अहिल्या जी, आज आपकी जड़ता समाप्त हो गई, आपको चैतन्यता मिल गई। लेकिन महात्मा जरूर थे गौतम, लेकिन क्रोधी बहुत थे। ऐसा श्राप दे दिया। अरे ललकार देते, फटकार देते, लेकिन पथराई बना दिया। और ठीक है, इंद्र को दिया था श्राप, तो ऐसा श्राप दिया। इंद्र को श्राप देना चाहिए था कि इंद्र तू पत्थर हो जा। लेकिन बीमार हो गया, चला गया, लेकिन पदासीन है, प्रभाव में है। बीमार होने के बाद भी प्रभाव में है। राजा है देवताओं का, ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा उसका, क्योंकि राजा है। एक बात आपको बताएं, राजा कितना ही बीमार हो, लेकिन राजा साहब कहना पड़ेगा कि नहीं? बोलो, कि रोगी साहब कहोगे? सामान्य से कह दोगे रोगी साहब, बात बनेगी। राजा से कहीं रोगी कह दिया, रोगी साहब, तो बोलो सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बड़ी कठोर सजा मिलेगी। इसलिए क्या बिगड़ा उसका? पत्रकार है नारद जी, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न कर दिया कि सन्नाटा छा गया। लेकिन धन्य है अहिल्या,
माताओं, गलतियां सबसे होती हैं। आप सबसे भी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि पुरुष दीर्घा में जो बैठे हैं वो पुरुषों से भी कह रहा हूं, मैं महात्मा हूं, अपने आप से भी कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। ये शरीर गुण दोष से बना हुआ है। जब गुण दोष से बना हुआ है तो इसमें गुण भी आएंगे और दोष भी आएंगे। बस अंतर इतना है कि हम भगवान की कथा से जुड़े रहेंगे, भगवान के भजन से जुड़े रहेंगे, ग्रंथों से जुड़े रहेंगे, महापुरुषों से जुड़े रहेंगे तो गुण ज्यादा आएंगे और दोष कम हो जाएंगे। बस इतना ही अंतर होता है। दोष कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे और गुण आ जाएंगे। लेकिन गुण और दोष जीव जब जन्म लेता है तो दोनों ही लेकर के पैदा होता है। लेकिन हमें दोषों को दूर करना है। अहिल्या जी कितना बढ़िया बोली, सुन लो कान खोल करके। गलतियां परिवार में होती रहती, पत्नी गलती करती, कभी पति गलती करता, कभी बच्चे गलती करते हैं, बेटी करती, बेटा करते, नाती करते, पोते करते, क्यों भाई, नौकर गलती करते हैं, और राजा महाराजा भी गलती करते हैं, सब गलती करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गलती को दोहराना नहीं चाहिए। समझदारी इसी में है कि उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए और गलती को स्वीकार करना चाहिए, महसूस करना चाहिए और उसको दोहराना नहीं चाहिए। क्योंकि गलती की हमने यदि स्वीकार कर लिया तो निश्चित है प्रायश्चित हो गया। क्या हो गया? प्रायश्चित हो गया। यद्यपि प्रायश्चित की कर्मकांड में विशेष विधि है, लेकिन तत्काल तो प्रायश्चित हो ही गया कि हमने स्वीकार कर लिया कि हमसे भूल हो गई। लेकिन हम दोबारा नहीं दोहराएंगे इस गलती को। भगवान ने आपको क्षमा कर दिया उसी समय कि तुमने बहुत अच्छी बात कही है, तुम नेक इंसान हो कि गलती को दोहराओगे नहीं। भगवान उसी समय प्रसन्न हो जाता है। नारद जी ने कहा कि क्रोधी पति मिला, महात्मा होकर के इतना क्रोध करना चाहिए था और पत्थर बनाना चाहिए था इंद्र को, लेकिन अहिल्या को पत्थर बना दिया। ये उचित बात नहीं रही। अहिल्या जी ने हाथ जोड़े और कानों में उंगलियां डालनी। नारद जी ने कहा क्यों ये उंगलियां क्यों? कहा मैं आपकी बात सुनना नहीं चाहती हूं, क्षमा करें। क्यों नहीं सुनना चाहती हो? इसलिए कि आप जो है जो बोल रहे हैं ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए कि आप वरदान को श्राप बता रहे हैं। आप वरदान को श्राप बता रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो श्राप नहीं था, मेरे पति का दिया हुआ वचन या मेरे पति ने जो कुछ भी मुझे दिया वो श्राप नहीं था। वो क्या था? वरदान। और आप वरदान को श्राप कह रहे हैं। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। बोलो, जिसमें भला हो और अति भला हो वो श्राप होगा कि वरदान? वो तो वरदान होगा। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। परम अनुग्रह में माना। तो नारद जी ने कहा ये बताओ श्राप को वरदान कैसे कह रही हो, हमें तो संतुष्ट करो। तो अहिल्या जी ने अश्रुप्रपात करते हुए कहा कि मेरे पति ने जो मुझे श्राप दिया है वो श्राप नहीं, वो वरदान था। और ऐसा पति मुझे मिले, वही पति मुझे मिले, ऐसा नहीं वही मिले। क्यों? इसलिए कि जितने पति हैं उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है कि पतियों ने अपनी पत्नियों को जगत से जोड़ा है। बोलो, जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जैसे ही पत्नी आई तो पहले कहा ये पहचानो सास हैं, ये ससुर हैं,
ये ककिया ससुर हैं, ये अजिया ससुर हैं, ये ममिया ससुर हैं, ये फफुआ ससुर हैं, ये भगुआ भगुआ ससुर नहीं, भगुआ ससुर नहीं होता है, भगुआ ससुर। क्या करें, ये रामायण है, ये हिल रही है गद्दी तो क्या करूं, है नहीं। इसलिए दो ग्रंथ रखे हैं कि एक अगर इधर उधर हो गया तो एक तो है ही है, क्यों भाई। इसलिए ठाकुर जी ने, हनुमान जी ने पहले से ही इंतजाम कर रखा है। तो ये संबंध जगत से जोड़ा है। लेकिन अहिल्या जी ने कहा कि मेरे पति ने आज तक किसी का परिचय मुझे नहीं दिया है, अगर जोड़ा है तो सीधा परमात्मा से जोड़ा है, इसलिए वो श्राप नहीं वरदान। किससे जोड़ा? परमात्मा से। श्राप नहीं वरदान है। नारद जी नारायण नारायण कहने लगे, धन्य है देवी, धन्य है आपकी महिमा। भगवान ने कहा क्या चाहिए? अहिल्या जी ने कहा जहां मेरा पति हो वहीं मुझे पहुंचा दो, बस वही मिल जाए मुझे, वहीं पहुंचा दो और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तो पहुंचा दूं। हाँ। लक्ष्मण जी बोले कौन जाएगा साथ में लेके? भगवान बोले कौन जाएगा साथ में? साथ में कोई किसी के नहीं जाता है। क्यों भाई? यदि साथ में जाता है तो धर्म जाता है। क्यों भाई? क्या जाता है? धर्म जाता है। इसलिए धर्म ले जाएगा। तो धर्म क्या है? सत्य क्या है? सत्य हमेशा साथ में रहता है, धर्म हमेशा साथ में रखना चाहिए। और सत्य और धर्म जो लेके चलता है, याद रखना वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। क्यों भाई? करता है ना लक्ष्य को प्राप्त। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो इसके साथ में सत्य जाएगा, धर्म जाएगा। और सत्य क्या है? परमात्मा की चरण रज ही सत्य है। बोलो है कि नहीं? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म की सत्ता ही सत्य है। इसलिए ब्रह्म की सत्ता में शाश्वत सत्य की जो प्रामाणिकता है वो है भगवान की चरण रज। तो चरण रज भगवान ने दे दी। अहिल्या जी बोली मैंने तो वो पी ली। अब वो दी तो थी आपने, लेकिन मैंने ग्रहण कर ली। यानी औषधि अंदर जाती है तभी प्रभाव होता है कि नहीं होता है? वो अंदर चली गई रज, इसलिए तो मैं प्रगट भई तप पुंज शही में प्रगट हो गई। अब भगवान ने कहा कि रज की कमी थोड़ी है मेरे पास, रज की कमी नहीं है। भगवान ने कहा कि वो रज तुमने पी ली, लेकिन इस रज को तुम साथ लेकर के जाओ मुट्ठी में। अहिल्या जी रज लेकर के जा रही हैं। कहां? जहां गौतम ऋषि हैं। ये रज मार्गदर्शन कर रही है और ये रज वहीं जाकर के पहुंच गई अहिल्या को लेकर के, जहां पर गौतम ऋषि बैठे थे। जैसे ही गौतम ऋषि बैठे, प्रणाम किया, गौतम जी की दृष्टि अहिल्या पर पड़ी, एकदम क्रोध आ गया। एकदम देख करके क्रोध आया। तूने यहां भी मुझे नहीं छोड़ा, तू पीछा करती रही मेरा, यहां भी आ गई, किसने भेजा है? बस मुट्ठी में राम रज थी, जैसे मुट्ठी खोली तो उस रज का दर्शन गौतम ऋषि को हुआ, तो उसमें प्रभु राम का दर्शन हो गया। और दर्शन करते हुए प्रभु का बस क्रोध ही चला गया। क्या चला गया? क्रोध जो था आंखों में, प्रभु का दर्शन करने से क्रोध समाप्त हो गया। इसका मतलब है कि आंखों में सबके क्रोध है, लेकिन रोज सुबह शाम दर्शन किया करो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। एक फायदा ये हो गया कि नहीं, दर्शन करने से क्रोध ही नहीं रहेगा। और क्रोध के कारण ही बिगड़ रहा है परिवार, क्रोध के कारण ही संबंध बिगड़ रहे हैं, क्रोध के कारण बहुत सारे काम बिगड़ रहे हैं। और भगवान के दर्शन करने से क्या होता है? क्रोध समाप्त हो जाता है। आंसू गिरने लगे, यानी क्रोध करुणा में बदल गया। किस में बदल गया? क्रोध करुणा में बदल गया। अहिल्या, मैंने बहुत भजन किया, बहुत तप किया, लेकिन प्रभु राम का दर्शन नहीं किया।
ये सत्य। हम लोग भजन करते हैं, जो भी साधन करते हैं भगवान के दर्शन के लिए करते हैं, लेकिन जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कही आवत नहीं। राम जी का नाम नहीं आ पाता है जिह्वा पर। दर्शन की बात छोड़ो, ये रामायण की चौपाई कोई झूठ है क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं। प्रभु का नाम ही नहीं आता है और अंतिम श्वास निकल जाती है। लेकिन मैंने राम जी का दर्शन नहीं किया, लेकिन तूने राम का दर्शन मुझे करा दिया है और मेरे से पहले तुझे राम का दर्शन हो गया और तूने अपने माध्यम से, रज के माध्यम से गौतम ऋषि को भी राम से जोड़ दिया, राम दर्शन करा दिया है। अहिल्या, क्या चाहती है तू ये बता। मैं आपको पति के रूप में चाहती हूं, तो पति वर्ण की परंपरा में सिंदूर की महिमा है। बोलो किसकी महिमा है? सिंदूर की। सनातन संस्कृति में बिना सिंदूर के परिणय होता ही नहीं है। क्यों भाई? और सब साधन पीछे हैं, लेकिन सबसे आगे कौन है? सिंदूर। तो सिंदूर के बिना कैसे स्वीकार करूंगा? क्योंकि एक बार तेरा जीवन समाप्त हुआ, अब दोबारा तुझे जीवन मिला और दोबारा जीवन में भी वही बात आ गई, सती वाली बात है। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। यानी दोबारा मुझे पति के रूप में मिले तो भगवान शिव मिले। बोलो यही अहिल्या जी का हुआ कि पति के रूप में दोबारा मिले तो गौतम ऋषि मिले। लेकिन सिंदूर कहां है? अहिल्या जी ने कहा मैं कुछ भी नहीं जानती हूं। जैसे मीरा जी कहती थी, ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीति। जो भक्त हो जाता है ना, भगवान जिसे मिल जाते हैं वो अपने को अज्ञानी समझता है। क्या समझता है? अज्ञानी हूं मैं। और जिसे भगवान नहीं मिलता है वो कहता है मैं ज्ञानी हूं, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, यानी वो अभिमानी है। सीधी सी बात। और जो भक्त हो जाता है ना, भगवान मिल जाते उसे, तो वो अज्ञानी हो जाता है। ऐसे मीराबाई ने ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की रीति, ऐसे अहिल्या जी कह रही मैं कुछ भी नहीं जानती हूं। लेकिन जैसे ही गौतम ऋषि ने फिर उस रज को देखा तो उसमें जो रज कण थे वो रज कण ही सिंदूर के रूप में प्रकट हो गए और वही भगवान की चरण रज गौतम ऋषि ने चुटकी में ली और अहिल्या के मस्तक में भर दी प्यारे। और अहिल्या जी को स्वीकार कर लिया, अहिल्या जी को अंगीकार कर लिया। वो चरण रज क्या बन गई? सिंदूर। माताओं, जब तुम देवालय में जाती हो तो वहां की धूल को उठा करके मस्तक में लगाती हो कि नहीं लगाती हो? जहां पर सिंदूर लगाती हो वहीं लगाती हो कि नहीं लगाती हो? बस यही भाव है। वही चरण रज को चुटकी में अहिल्या जी के चुटकी में भरा गौतम ऋषि ने अहिल्या जी के मस्तक पर लगा दिया, वो सिंदूर बन गया। उससे बड़ा सिंदूर क्या हो सकता है? बोलो। भगवान तो वो है जो हर सिंदूर की रक्षा करता है। क्यों भाई? परमात्मा वो है जो हर सिंदूर की रक्षा करता है। वो परमात्मा आज गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। जो बिगड़ गया था सब